अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। और जनाब यहाँ पे जो है आपको पता है एज़ यूजुअल मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो को। 3-4 दिन के बाद जब वीडियो बनाई जाए तो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन आप लोगों के साथ एक अच्छी इंगेजमेंट बनी है जिसकी वजह से हम भी आपके साथ एक अच्छी वीडियो शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए, आपके अंदर सेल्फ केयर जो है उसकी मोटिवेशन आए। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चल रही होती हैं। आज का नाश्ता भी आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा। खैर अहमद अपने लिए बना रहे थे चॉकलेट शेक और मैं साथ में अपने लिए बना रही थी, लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे नाश्ता काफ़ी लेट कर रही थी। वीकेंड पे कुछ जाना आना हो जाता है तो लेट हो जाते हैं, तो फिर सुबह उठ के दिल नहीं चाहता कि इतनी जल्दी कोई आप जो है ना टिपिकल किस्म का नाश्ता करें, थोड़ा डिफरेंट करने को जी चाहते। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास लेफ्ट ओवर बिरयानी थी उसी को गर्म किया जाए और उसके साथ एक मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई जाए और उसको एंजॉय किया जाए। मैं कभी कभी करती हूँ, करते हैं आपके नहीं, मुझे भी कमेंट में बताइएगा। मुझे बिरयानी के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है बनिस्बत किसी कोल्ड ड्रिंक के। कोल्ड ड्रिंक उस वक्त चल जाती है, चलें लंच टाइम में, लेकिन चाय के साथ भी कभी आप बिरयानी ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। कभी भी फ़ारिग ना रहा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बताती चलूँ ना, फ़ारिग रहेंगे तो ये चीज़ें आपको बड़ा डिप्रेशन में ले जाती हैं। जापान की एक खातून थी तो 40 इयर्स तक तो वो बैंक में जॉब करती थी। और ये जो लोग जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, जॉब कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं, जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो हैं फ़ारिग अगर हो जाते हैं ना तो उनको बहुत सारी चीज़ें घेर लेती हैं, आप समझ रहे होंगे। तो बैंक में नौकरी की, बैंक की आपको पता है जॉब कितनी टाइट होती है, और फिर जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है तो वो फ़ारिग नहीं रह सकता। इसलिए उसने सोचा कि मैं फ़ारिग नहीं रहूँगी, तो वो मोबाइल की तरफ आई। आजकल जो है मैं कहती हूँ मोबाइल से बड़ी मसरूफियत तो कोई है ही नहीं। तो उसने बूढ़े लोगों के लिए सोचा कि कोई एप्लीकेशन ऐसी बनानी चाहिए जो बूढ़े लोगों का दिल बहलाए, उनको फ्रेश करे, उनको खुश करे। लेकिन किसी ने उसका साथ ना दिया, तो उसने 87 ईयर्स की जब उसकी एज थी तो एक ऐसी ऐप बनाई कि उससे जो है इन लोगों को फ़ायदा हो। मतलब उसने कुछ ना कुछ किया, फ़ारिग नहीं रही और बहुत कुछ कर गई। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो आपका जहन भी बहुत सारी परेशानियों से, सोचों से, टेंशनों से बचा रहेगा। आपको जो है ना ये सोच नहीं आएगी उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे उसने गलत बोला, मुझे उस वक़्त ये जवाब देना चाहिए था। आप उन सारी चीज़ों से अच्छे खासे बच जाते हैं। आपको ज़हनी सुकून मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है आपका जहन कि अगर ये फ़ारिग है तो इसके पास सोचोगा ढेरों ख़जाना मौजूद है, और ये आपको एक सोच के बाद दूसरी से तीसरी चौथी तरफ लेके जाएगा। इसलिए मैंने एक जगह पढ़ा कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनकी बड़ी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं मोटिवेशनल, तो कहते हैं कि ना हर इंसान का इस वक्त एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। वाकई आपका एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चों की बहुत सारी रूटीन्स ख़त्म हो जाती हैं आपकी, मतलब बच्चे अपने बहुत सारे काम खुद करना शुरू हो चुके होते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत कुक भी करना शुरू हो जाते हैं, अपने लिए चीज़ें बनानी शुरू कर लेते हैं। तो आपका वो टाइम सारा बचना शुरू हो चुका है। लेकिन अब वो टाइम जो बच रहा है ना, वो आपको जो है पीछे माजी में किए गए वो सारे चीज़ें, जो ख्यालात का एक बहुत बड़ा बॉक्स तैयार हुआ था दिमाग में ना, वो क्लिक करना शुरू हो जाता है और आप दोबारा से जनाब उधर ही उधर घूमना शुरू होते हैं। उससे बेहतर है पहले से ही अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ गोल इस तरह सेट किया करें कि मैंने अब ये करना है, मैं वो करूँगी, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप के बारे में। आज की वीडियो में सब चीज़ें मिक्स हैं जनाब, कि आपने मोटिवेट कैसा रहना है, आपका रिलेशन कैसा होना है, लाइफ में आपने डिसिप्लिन कैसे लानी है। साथ में मैं यहाँ पे जो है बना रही थी जनाब एक बहुत ज़बरदस्त सा सैलड, जो कि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक उसके साथ साथ एक स्वीट डिश थी जो कि सूफले, आप जानते होंगे यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो ये भी आप इंजॉय करते जाएँ। एक कपल से पूछा गया कि कैसे मैरिड लाइफ के लिए, अच्छे रिलेशन को बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं बताऊं, हम लोग जो है ना इस वक्त, हम जैसे लोग 90s एंड इस सेंचुरी के लोग मिक्स कर रहे हैं। हमने वो सेंचुरी भी देखी, हमने वो टाइम भी देखा और हमने ये टाइम भी देखा है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे ज़माने में क्या होता था कि कोई चीज़ टूट जाती थी, उसको फेंकने के बजाय रिपेयर करने की कोशिश की जाती थी। आजकल कोई चीज़ ख़राब हो तो फटाफट हम जाते हैं और अपने ऑनलाइन स्टोर्स पे चेक करते हैं जनाब उसके क्या रेट, उसके क्या रेट, उसके क्या रेट, क्योंकि
हम कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको ले जाएं, मैकेनिक को दें, वो उसको सही करेगा, फिर वो आएगी और रिज़ल्ट भी वो नहीं आता। पहले मुझे लगता है कि हम लोग कोई चीज़ दे जाके देते थे तो वापस लाते थे, तो वो फिर भी लंबा चलती थी। आज अगर एक चीज़ एक दफ़ा खुल जाती है, मुझे फ़ील होता है पर्सनली, आप भी बताइए कि आपके साथ ऐसा है कि किसी चीज़ को आपने अगर दे दिया दोबारा रिपेयर करने के लिए, उस पर आपके पैसे तो लग जाते हैं लेकिन वो चीज़ उस पोजीशन पे आपको दोबारा नहीं मिलती। फिर यही सोचते हैं कि यार चलो नहीं ले आते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ले आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उस ज़माने की बात कर रही हूँ कि रिपेयर किया जाता था, और जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती थी तो उसको ना रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। कहते हैं कि ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और ना हम लोग आपस में एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सके, वो मुझे नहीं समझ सके, मैं उनको नहीं समझ सकी, या इन लॉज का बहुत बड़ा इशू आ गया था। तो यहाँ पे जो है ना वही हमेशा की बात मेरी एज़ यूजुअल सेल्फ, आपने ख़ुद पे क्या काम किया, आपने खुद को कितना इम्प्रूव किया, आपने खुद इन चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड किया। हम कहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उन्होंने हमें अंडरस्टैंड, मतलब उनको, दूसरों को, इन लॉस को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हमने हमेशा ब्लेम देना है। उन्होंने नहीं, आप लोगों की वजह से हुआ यार, खुद की वजह भी कुछ तलाश करनी चाहिए। आप खुद को जब तलाश कर लेंगे तो फिर आपको फील होगा कि मेरे अंदर ये बदलाव हो जाता तो फिर मेरी चीज़ अच्छी हो जाती। हम दोनों मिलकर इन कमज़ोरियों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर ही लेते और हम आगे बढ़ जाते। वक्त रुकता नहीं है, मुश्किल वक्त आता है, बुरा भी वक्त आता है, और रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब आती हैं, लेकिन वक्त गुज़रता है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर सुबह एक नई सुबह होती है। कभी भी पिछले दिन की हुई इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को ले के दोबारा से नई सुबह का आगाज़ ना किया करें। जो गुजर गया, जो वक्त था, जो टाइम था, चला गया जी। अब तुसी हुण नए तरीके नाल नए फ्रेश हो, उठो फ्रेश हो, अपने आप का ख्याल करो, थोड़ा सा परफ्यूम शर्फ्यूम लगाओ, थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप करो, कोई अच्छा सा जो जोड़ा आपने 4-5 महीने से अपने वार्डरोब में रखा हुआ है उसको पहनो, उसको चेक करो आप पे कैसा लग रहा है, ख़ुद को फील करो, ख़ुद के ऊपर काम करो, ख़ुद को फ्रेश करो। मैंने अपनी वीडियो का हमेशा से यही मकसद बनाया कि ख़ुद पे काम करना है। हमें नहीं ढूंढनी मियाँ में ये ख़राबियाँ, इन लॉज में वो ख़राबियाँ, बहन भाइयों में दूसरी ख़राबियाँ। हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ मीडिया के ऊपर डाल दी हैं कि हमें हर कोई दूसरा बंदा नेगेटिव लगने लगा है। बल्कि हमें, अगर हम ख़ुद को देखें तो हम खुद कितने नेगेटिव हो चुके हैं उस पर तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। तो ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में जो है ना ज़रूर ऐड की है। माजी का कोई भी वाक़या आपके जहन से चिपक गया है और फिक्स हो गया है तो आप इसके साथ जान छुड़ाने की कोशिश करें। कहीं कभी कभी नए लोगों के साथ भी इंगेज हो जाया करें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया करें और फिर रीएडजस्ट करना शुरू किया करें। यानी कि आप उस जगह पे ना रहें। अगर आप उस जगह पे रह गए आप जंग लग जाएगा। जंग लगी हुई चीज़ जो है ना दोबारा सही से नहीं होती है। तो इसलिए अपने आप को उन सारी चीज़ों से छुड़ाने की ज़रूर कोशिश किया करें। तो उस जगह से जब आप हट जाते हैं उन जगहों को छोड़ना पड़ता है। बस जो चीज़ें आपको जो है हैप्पीनेस दें उनको फ़ील करें, खुद ब खुद आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आपको ज़िंदगी की रंगीनियाँ अच्छी लगने लगेंगी। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की हैं, इनको मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से जान छुड़ा ली है। मेक योर गोल्स। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो गोल्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अहम तरीन 4-5 गोल जिनको आप अचीव करने की कोशिश करते रहें। ऐसे गोल बनाएं जो अचीवेबल हों। तो अपनी फील्ड से रिलेवेंट, आपकी जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं उनके गोल बनाएं। अपने लिए टाइम सिलेक्शन करें कि कब तक अपने गोल को पूरा कर पाऊंगी। टाइम बाउंड्स करने की ज़रूरत नहीं होती, आप फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने लिए ऐसे लूज़ किस्म के गोल बनाएं जिनको आप आहिस्ता 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 अचीव करें। क्योंकि दुनिया में हमें बहुत सारे और भी काम हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे बहुत सारे और भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ चल रही हो। देखिए कितना मज़ेदार सा मैंने सूफले तैयार किया, बड़ा मज़ा आता है। पाइनएप्पल इसके ऊपर अंदर आप चंक्स करके डालें या फिर आप ऊपर रख लें। मेरे ख्याल में चंक्स ज़्यादा करके डालें ऊपर डेकोरेशन के लिए, एक काफ़ी है। क्योंकि इतना बड़ा उठा के जो एक बंदे ने खा लिया ना तो तुम्हारे दिल में कुछ होएगा, बोलेगा पूरा पीस खा गया ये पाइनएप्पल का। साथ में मेरा यहाँ पे सूफले के साथ साथ मेरा ये यहाँ पे रशियन सैलेड भी हो गया, जो कि मेरे घर वालों का फुल फेवरेट है। और ये मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। अभी आप फ्रिज में देखेंगे मैंने इसकी 2 डिशेज़ रखी हैं, बड़ी वाली और एक साथ में सूफले वाला रखा था। तो जनाब कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।